घरदारी के बेस्ट से बेस्ट आइडियाज़ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो आपके मंथ रमज़ान और उसके बाद आने वाली ईद को संवार देंगे। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास एक पार्सल आया है और ये काफ़ी बड़ी साइज़ का है और इसमें मैंने ना शीट्स मंगवाई थी। तो ये एक व्हाट्सएप का ग्रुप था, कम्युनिटी ग्रुप, वहाँ पर इनकी शॉप है, तो उनसे मुझे ये शीट्स रिसीव हुई हैं और इनकी जो प्राइस है और इनकी जो क्वालिटी है ना, हर चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। तो इनकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी थी और इनकी सर्विस है ना, वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन मैंने जब ऑर्डर किया ना, तब मुझसे ही गलती हो गई थी। मैंने ना एक बार 10 मंगवाई, मुझे लगा 10 शीट्स पूरी हो जाएंगी, लेकिन 10 शीट्स कम हो रही थी, तो मैंने 5 और ऑर्डर की थी। लेकिन कलर है ना, बाय मिस्टेक गलत आ गया था, लेकिन कोई नहीं, इसको भी मैं हैंडल कर दूंगी। और सबसे पहले यहाँ पर आप ये वॉल देख सकते हैं कितनी गंदी हो चुकी है। इसको जैसे कलर करते हैं ना, वहाँ कलर उतर जाता है और ख़राब हो जाती है। दूसरा एक रीज़न ये भी था कि इस कमरे में हमने वॉलपेपर नहीं लगवाया था, जब बाकी कमरों में लग रहा था तो ये हमने छोड़ दिया था। लेकिन अब ना ये ग्रीन कलर देख देख के बोर भी हो गए थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर हम खुद ही ये शीट्स लेकर लगा लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेकओवर का रूल होता है ना, वो चीज़ें जो पहले लगी होती है उन सबको हटाना होता है। तो ये रोप के साथ हैंगिंग जो शेल्फ लगा है ना, ये मैंने खुद ही बनाया था। जब पेंडेमिक था तब इस तरह की चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो अब इससे भी बोर हो चुके हैं, तो सोचा इसको भी मैं निकाल लूँगी और कभी मैं इसका भी दूसरा यूज़ करके आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जितनी भी डेकोरेशन के पीसेस छोटे छोटे थे उन सबको मैंने हटा दिया है। शेल्फ तो मैंने हटा दिया है, लेकिन जो नेल्स या जो भी कील वगैरह लगी थी ना, हुक्स वगैरह जो भी इस वॉल पे लगे थे, सारे के सारे मैंने हटा के और उसके बाद इसकी मैंने क्लीनिंग कर ली है। और ये जो ब्रश है ना, इसके साथ बहुत अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग भी हो गई थी। क्योंकि जब भी इस तरह की शीट्स या कोई भी वॉलपेपर जब हम वॉल के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, तो वॉल का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप कलर की कंडीशन देख सकते हैं। तो इस तरह से एक मैंने स्क्रैपर ले लिया था, उसके साथ पूरा मैंने इसको स्क्रैप कर लिया है, ताकि एक्स्ट्रा अगर कलर होगा ना तो भी ये शीट्स अच्छी तरह से स्टिक नहीं होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी आसानी से पूरा का पूरा मैंने कलर निकाल दिया है। और उसके बाद शीट को मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। पहले यहाँ पर थोड़ी सी इसको उतारने के बाद जहाँ से आपको स्टार्ट लेना है ना, वहाँ पर स्टिक कर देना है और उसके बाद इसके पीछे का जो स्टिकर है ना, वो निकाल देना है। लेकिन ये शीट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, स्टिकर पता नहीं क्यों निकलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन कोई नहीं, शीट तो अच्छी आई ना, स्टिकर से वैसे ही कोई काम ही नहीं होता। और इसका जो ग्लू है ना, वो भी बहुत अच्छा लगा हुआ था। तो इस तरह से इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर मैंने एलईडी को निकाला ही नहीं है, मैं बस लगाना स्टार्ट हो गई थी। तो तकरीबन 3 शीट्स तो मैंने खुद ही लगा दी। तो पहली शीट को लगाते हुए थोड़े से ऐसे लगा कि इसको लगाना मुश्किल है, क्योंकि अकेले जब आप होते हैं ना, तो इस तरह से पकड़ने के लिए भी आपको थोड़ी सी हेल्प की तो ज़रूरत पड़ती है जब इस तरह से आप काम करते हैं। तो मैंने ना अपने हस्बैंड का वेट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इतनी जल्दी हो रही थी कि मैं इनको लगा लूँगी। और एलईडी थी ना, वो भी मैंने अभी तक नहीं निकाली हुई थी। तो 3 शीट तो मैंने आराम से खुद ब खुद लगा दी। दूसरी शीट को स्टिक करते हुए मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और इस तरह से मैंने दूसरी शीट लगाई, उसके बाद तीसरी शीट भी लगाई। फिर दिक्कत ये आई कि मेरे पास 10 शीट्स थी ना, एक कलर की थी, और उसके बाद जो 5 शीट्स थी ना, वो दूसरे कलर की थी। तो उनको मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन देकर लगाना था और उसके लिए ये जो टीवी है ना, एलईडी, इसका हटना भी लाजमी था। और जब हस्बैंड उठे ना, तो उन्होंने ये टीवी भी हटा के दी और उसके बाद हम दोनों ने इन सब शीट्स को इस एक वॉल पे लगा दिया। काम करते करते कमरे में इतना सारा मेस भी हो गया और स्टिकर्स शीट से ये कमरा पूरा फुल हो गया। तो मैं उसके बाद वीडियो नहीं बना सकी और इसका जो लास्ट लुक है ना, आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी, क्योंकि इसको अब लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आराम से इस पूरी वॉल के ऊपर हम दोनों ने मिलके शीट्स को लगा दिया था और यहाँ पर ये एलईडी भी हट चुकी थी। और अब इस वॉल के लिए एक डीआईवाई मैं रेडी करने वाली हूँ। उसके लिए एक मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड का बॉक्स, बिल्कुल स्लीक सा है, और उसके साथ साथ ये जो मेरे पास जूट का कपड़ा है, इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन आपको पता है कि ये जो जूट का कपड़ा है, मैंने दराज से ऑर्डर किया था, क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो डायरेक्टली इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करती ना, तो इसकी जो ब्रांड नेम वगैरह सारा कुछ नज़र आ रहा था। तो मैंने इसी स्टिकर जो मैंने अभी शीट से निकाला है, उसी को ले लिया और इसके ऊपर कुछ इस तरह से मैंने कर दिया है स्टिक। और ये स्टिकर भी ब्राउन कलर का है।
तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि हमने ब्राउन कलर का स्टिकर भी इसके नीचे लगाया हुआ है। तो जूट का जो फैब्रिक है इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने कट कर दिया है और ग्लू स्टिक के साथ मैंने इस कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक कर दिया है। आपके पास अगर इस तरह की कोई कार्डबोर्ड के बॉक्स की लिड मौजूद नहीं है ना, तो कोई भी कार्डबोर्ड का पीस आप ले सकते हैं, उसको आप इस तरह से रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये फैब्रिक था जूट का। अगर आपके पास कोई बोरी पड़ी है ना, जूट की बोरी पड़ी रहती है घर पे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरे पास जो वीट है ना, गंदुम, उसको मैं लेकर आई थी जब मैं कल गई थी अपने होम डिस्ट्रिक्ट, वहीं से ही। तो वहाँ पर जो खेत वगैरह है ना, वहाँ पर मैं नीचे उतर गई थी गाड़ी से, तो मैंने सोचा इनको मैं ले लूँ और इसके साथ मैं DIY बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये सूखी हुई थी, तो अगर आपके पास बिल्कुल पड़ी है ना इसी कच्ची वाली, तो उसको आप सुखा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी सूखी हुई थी, थोड़ी सी कच्ची भी थी, तो मैंने इसके ऊपर गोल्डन पेंट अप्लाई कर दिया है। इसके साथ बहुत ही अच्छा सा एक DIY बना के आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो उसके साथ साथ मेरे पास ये कुछ वुडन स्टिक्स थी, ये भी आपको हर सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएंगी, बिल्कुल चीप रेट्स में इनको आप ले सकते हैं। तो इनको भी मैंने कलर कर दिया है। तो ब्लैक कलर होता ना तो अच्छा होता। आज मेरे पास सारे एक्रिलिक पेंट खत्म हो चुके थे, अगेन मुझे ऑर्डर करने हैं। तो कुछ मैंने छोटी सी ले ली थी, उनको बीच में से इस तरह से कट कर दिया था, और कुछ मेरे पास बड़ी थी, उनको मैंने ग्रीन डार्क्स के साथ मैंने कलर कर दिया था। अब जो हमने ये कैनवस रेडी किया है ना, उसको फ्रेम देने के लिए इन स्टिक्स को हम यूज़ करेंगे, और ये आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी डिज़ाइन में चाहें रख के एक फ्रेम का डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने बहुत डिज़ाइन ट्राई किए, लेकिन फाइनलाइज मैंने यही किया है। कॉर्नर से मैंने स्टिक्स को बढ़ा है ताकि एक अच्छा सा लुक इसका क्रिएट हो जाए, और चारों साइड्स पे मैंने इनको स्टिक कर दिया है ग्लू स्टिक के साथ। ग्लू स्टिक के साथ बहुत अच्छी तरह से वुड स्टिक हो जाता है। एक बार सनबस्ट मैंने बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था, वो भी अभी तक ग्लू स्टिक के साथ स्टिक किया हुआ है। तो इस तरह से इनको भी मैंने ग्लू गन के साथ स्टिक कर दिया है, और उसके बाद कुछ इस तरह से ये कैनवस इस स्टेज पे हमारे पास रेडी हो जाएगा। और अब इसके ऊपर मज़ीद हम काम करने वाले हैं। अब ये जो गंदुम है ना, इसके ऊपर जो कलर हमने अप्लाई किया था वो भी ड्राई हो चुका था, और कुछ इस तरह से इसके ऊपर मैं इसको स्टिक करने वाली हूँ। तो ये भी डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से चाहें रख सकते हैं। ये मेरे पास बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, अगर आपके पास बड़े हैं ना, तो आपका DIY इससे भी अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। तो मेरे पास जो चीज़ होती है ना, उसी को ही मैं यूज़ करती हूँ। वहाँ पर मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे बड़े बड़े मिल जाएं, लेकिन अब आई थिंक इनकी मौसम बिल्कुल ख़त्म होने वाली है ना, तो बड़े जो होते हैं ना फ्रेश वाले थे ही नहीं। तो बस यही मुझे मिले, तो कुछ मैं उठा के लेकर आ गई। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर इनको स्टिक कर दिया है। इस तरह का मैंने इसको दे दिया है डिज़ाइन। अब इसकी बेस के ऊपर जो हमने छोटी छोटी से स्टिक्स को कट किया था ना, उनको मैंने बस इस तरह से स्टिक कर दिया है। तो ये भी डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं तो आपको जस्ट आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद आपकी पूरी क्रिएटिविटी अपनी ही होती है। मज़ीद इसको ब्यूटीफाई करने के लिए मेरे पास कुछ मिरर्स पड़े हुए थे, उनको मैंने कुछ इस तरह से स्टिक कर दिया है दोनों साइड्स के ऊपर, और इनको भी मैंने ग्लू स्टिक के साथ स्टिक किया है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ले ली है रोप, जूट रोप, और इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनके ऊपर कुछ इस तरह से लपेट लिया है, ताकि इस तरह का लुक आए कि इसको हमने ग्लू स्टिक के साथ स्टिक नहीं किया है। ये जो जूट रोप है ना, इसके साथ हमने इन कॉर्नर्स को इस तरह से बांधा हुआ है। तो इस तरह से चारों कॉर्नर्स को मैं सेट कर दूंगी। उसके बाद एक जूट रोप का मैंने ले लिया है दूसरा पीस, और कुछ इस तरह से इसको डबल करके एक कॉर्नर पे इस तरह से मैंने इसको दे दिया है डिज़ाइन। और इसकी जो साइड्स है ना, वहाँ पर मेरे पास कुछ कौरी शेल्स पड़े हुए थे, इनको मैं लगा दूंगी। और ये जब मैं मनोड़ा गई थी ना, वहाँ पर एक नेकलेस लेकर आई थी, उसी को मैंने तोड़ा है, और इस तरह से ये मेरे पास आ गए हैं। तो ये भी आपकी अपनी ही क्रिएटिविटी होती है। अगर आपके पास इस तरह के पड़े हैं तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे ये अच्छे लग रहे थे और काफ़ी दिन से मेरे पास पड़े भी थे, तो आज मैंने सोचा इनको भी मैं यूज़ करूँ और आपके साथ आइडिया शेयर करूँ। तो इस तरह से मैंने ये जो हमने कुछ ब्रांचेस रेडी किए ना, 3 ब्रांचेस रेडी कर दी हैं, ताकि इसको एक अच्छा सा लुक आ जाए। तो अब ये जो ब्रांचेस है ना, इसकी टॉप पे मेरे पास इस तरह का एक छोटा सा शेल पड़ा हुआ था, उसको मैंने स्टिक कर दिया है। तो इन तीनों के ऊपर कुछ इस तरह से मैंने इनको कर दिया है स्टिक, और स्टिक करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक।
वॉल्स के ऊपर सारी शीट्स लग चुकी थी और ये DIY भी मैंने इस तरह से इसके ऊपर कर दिया है हैंग होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से निकल के आया है। और अगर आप चाहें ना तो इस तरह से भी आप हैंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्पेशली रमज़ान के लिए एक मेरे पास पड़ा हुआ था कटआउट, इसको मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरह से कर दिया है स्टिक। और बस अब आप अपनी वॉल पे इसको हैंग कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा एक लुक आने वाला है। इसके साथ साथ मैंने थोड़ी सी मेरे पास फेरी लाइट्स पड़ी हुई थी, स्ट्रिंग एक ही थी, इसको मैंने कुछ इस तरह से लगाया है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला जो DIY है ना, आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा या नहीं लगा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मैं खुद मेहनत करती हूँ, तो जितने भी DIYs मैं खुद बना के रेडी करती हूँ ना, जब मुझे अच्छे लगते हैं ना, तब भी मुझे आपके साथ शेयर करने का भी दिल करता है। मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास इतने आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। तो आइडियाज़ ना हर किसी के पास होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग को जोर देना होता है। तो जैसे मैं कल सफ़र पे भी गई ना, तो ये मुझे दिखी, तो मैंने सोचा इसको भी मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। तो मैं वहां से इसको भी उठा के आई। और अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो मेरे पास 5 डिफरेंट शीट्स थी ना, उनको मैंने कुछ इस तरह से सेंटर में लगाया है, क्योंकि उनके पास स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो बस मुझे इसी से काम चलाना था, तो मैंने इस तरह से इनको यूज़ कर लिया है। अब एक और DIY छोटा सा आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ये भी आप अपने रमज़ान के कॉर्नर पे रख सकते हैं। उसके लिए एक मैंने ले ली है न्यूटेला की जार, और उसके ऊपर मैंने डबल करके इस तरह से टेप लगा दिया है। तो टेप की विड्थ मेरे पास छोटी थी, तभी मैंने डबल करके लगाया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई भी पेपर को कट करके कोई भी इसके ऊपर शेप ड्रॉ करके उसके बाद इसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। तो मैंने ना टेप को कुछ इस तरह से निकालने के बाद इसको कट करके वापस स्टिक किया है। अब इस जार के ऊपर कलर करूँगी। कलर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं कोई डार्क चूज़ करती, लेकिन आज मेरे पास कलर सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे, तो मेरे पास ये येलो कलर पड़ा था, इसी को मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। कलर को अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी सी देर के लिए मैंने रेस्ट दी है। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका, तब मैंने जो टेप इसके ऊपर स्टिक की थी उसको मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एक शेप नज़र आएगी। बाकी सारी जार जो है वो कलरफुल होगी, थोड़ी सी स्पेस ऐसे ही होगी, क्योंकि हम इसको लैंटर्न की तरह यूज़ करने वाले हैं। तो एक Q-टिप के साथ इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर्स मैंने ड्रॉ किए हैं। और रेड जो कलर है ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है, तो फ्लावर्स है ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन रहे हैं। तो बस एक आइडिया ही आपके साथ शेयर करना होता है। तो इस तरह से मैंने बस किसी ना किसी तरह से ये रेडी कर लिए। उसके बाद ब्लू कलर के डॉट्स इसके अंदर मैंने लगा दिए हैं। और उसके बाद इसकी जो साइड्स है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन दूंगी। ग्रीन कलर मेरे पास मौजूद नहीं था, और ब्लू कलर के साथ पहले मैंने इस तरह से डॉट्स लगाए, और उसके बाद इस तरह से मैंने इसको शेड दे दी है, ताकि छोटा सा एक ग्रास की तरह हमारे पास डिज़ाइन रेडी हो जाए। बिल्कुल भी आज DIY अच्छा नहीं बना है, बस आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद ढक्कन के ऊपर मैंने रेड कलर अप्लाई कर लिया, और कुछ इस तरह से ये लैंप हमारे पास रेडी हो जाएगी। इसके अंदर एक छोटी सी टी लाइट कैंडल मैंने रख दी है, और उसके बाद कुछ इस तरह से हम इसको जब जलाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक क्रिएट होगा। तो इस तरह से आप अपने घर पे बहुत ही प्यारा सा एक कॉर्नर बना के रेडी कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। पसंद आया है ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ साथ मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ एक और न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर लाइट्स को ऑफ करने के बाद इसका लुक चेक कर लीजिएगा। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.